साथियों नमस्कार, मैं हूं कृष्णानंद सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल एजुकेशन पोर्टल कृष्णा। बिहार के विद्यालयों में शैक्षणिक व्यवस्था की सुधार के लिए बिहार सरकार शिक्षा विभाग की ओर से अनेक कदम उठाए जा रहे हैं। इसी एक प्रयास में अब विद्यालयों की रैंकिंग व्यवस्था भी शामिल है। राज्य के सभी विद्यालय, चाहे वह प्राथमिक हो, मध्य माध्यमिक या उच्च माध्यमिक विद्यालय, वर्ष में 2 बार अब रैंकिंग होगी, अर्धवार्षिक और वार्षिक। अर्धवार्षिक परीक्षा भी चल रही है, परीक्षा से रिलेटेड भी उसमें दिशा निर्देश जारी किया गया है। 2 बार जो रैंकिंग होगी वर्ष में, पहली बार नवंबर महीने में और उसके बाद दूसरे बार जो रैंकिंग होगी साल में जो एक बार होने की बात कही गई है वो मार्च महीना में होगी। इससे संबंधित शिक्षा विभाग की ओर से एक पत्र भी जारी किया गया है, उसमें अनेक प्रकार के दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। उस पत्र का पत्रांक 102 और दिनांक 18/9/2024 की तिथि में यह जारी है पत्र। यदि आप पत्र का अवलोकन किए होंगे तो निश्चित रूप से सारी बातें से अवगत हो चुके हैं। फिर भी उसी पत्र के जो प्रमुख पॉइंट हैं, प्रमुख बिंदु हैं, उसको हम लोग यहाँ पे संक्षिप्त रूप से चर्चा करने का प्रयास करेंगे और उसमें जो मुख्य बातें होगी उसको जानने का प्रयास करेंगे। इस पत्र में विद्यालयों की जो रैंकिंग होगी वह 5 ग्रेड में होगी, A+, A, B, C, D। इस वीडियो में हम लोग ग्रेडिंग मैट्रिक्स, अवलोकन क्षेत्र, मानक और भारांक इत्यादि पे विशेष रूप से चर्चा करेंगे। और जो ग्रेडिंग की व्यवस्था है, यदि उसमें C और D ग्रेड लाने वाले विद्यालय हैं तो उस पर बिहार सरकार शिक्षा विभाग की ओर से कड़ी नज़र रखी जाएगी और उसमें सुधार करवाने का प्रयास किया जाएगा। आप बोर्ड पे स्पष्ट रूप से देख पा रहे होंगे कि ग्रेडिंग मैट्रिक्स यही दी गई है। 100 अंक की वह रैंकिंग व्यवस्था में जो भारांक है वह निर्धारित किया गया है, उस पत्र में वर्णन है। स्कोर रेंज यदि 85 से 100 के है, यानी कि 85 और 100 के अंतर्गत है स्कोर रेंज, स्कोरिंग रेंज, तो आपका ग्रेड A+ होगा और इसमें स्टार रेटिंग की व्यवस्था 5 की, यानी 5 स्टार आपको मिलेगा और वह विद्यालय अव्वल विद्यालय कहला जाएगा, यानी कि टॉप विद्यालय कहला जाएगा। उसके बाद 75 से 84 यदि स्कोर रेंज है तो वह 1 ग्रेड प्राप्त करेगा और उसको फिर यहाँ पे 4 स्टार प्राप्त होगा, स्टार रेटिंग। उसके बाद 50 से 74 में B ग्रेड होगा, 3 स्टार मिलेगा। 25 से 49 में C ग्रेड और 2 स्टार प्राप्त होगा उसे। और 0 से 24 स्कोर रेंज लाने वाला जो कि निम्न स्तर का है वह D प्राप्त करेगा और उसे 1 स्टार मिलेगा। तो यहाँ पे महत्वपूर्ण बातें हैं, ध्यान देने वाली बातें हैं कि जो C और D के अंतर्गत आता है, कि वैसे विद्यालय चाहे वह प्राथमिक हो, मध्य हो, उच्च माध्यमिक हो या तो फिर माध्यमिक विद्यालय हो, यदि C और D लाते हैं तो इस पे शिक्षा विभाग की वैसे विद्यालय जो C, D के अंतर्गत हैं उस पे शिक्षा विभाग की विशेष नज़र होगी और उसे अपग्रेड यानी कि इम्प्रूव करने का अवसर दिया जाएगा। वहाँ पे क्या कमी है, विद्यालय के शिक्षण व्यवस्था में कमी है या तो फिर साफ़ सफाई या स्वच्छता में कमी है, फिर या तो फिर शैक्षणिक गतिविधियों में कुछ कमी है, फिर विद्यालय में जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, डेस्क बेंच या तो कोई संसाधन की कमी है, तो उसको दे करके पूरा करके उसको A+, A, B यहाँ तक पहुँचाने का प्रयास किया जाएगा। अभी हाल फिलहाल एक पत्र के माध्यम से आप देख भी चुके होंगे कि वैसे विद्यालय जहाँ पे किसी संसाधन की कमी है तो आपको यानी हर विद्यालय को वह राशि मिलेगी 50,000 रुपये और उस राशि का आप उपयोग करके फिर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसमें सुधार ला सकते हैं। जहाँ पे अधिक राशि की आवश्यकता होगी, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के द्वारा यह बातें कही गई है कि वहाँ पे यदि अधिक संसाधन के उपयोग के लिए अधिक संसाधन की ज़रूरत होगी, उसमें जो राशि खर्च होगी तो उसे 50,000 से भी अधिक राशि दी जा सकती है। तो यह हो गई ग्रेडिंग मैट्रिक्स। लेकिन हम लोग थोड़ा सा जो अवलोकन क्षेत्र है, अवलोकन क्षेत्र के अंतर्गत किन किन बिंदुओं पे चर्चा करनी है उसको संक्षिप्त देख लेते हैं। उसके बाद फिर हम लोग
उस अवलोकन क्षेत्र के पार्ट्स को भी देख लेंगे कि कितने अंक, कितने भारांक निर्धारित किया गया है। तो अवलोकन क्षेत्र के अंतर्गत जिसमें 60 अंक निर्धारित किया गया है वह शिक्षण और अधिगम, यानी बच्चों के शिक्षण और पढ़ाई से रिलेटेड है, शैक्षणिक व्यवस्था से रिलेटेड है, जिसमें अधिक अंक निर्धारित है। 60 अंक वहाँ पे उस विद्यालय को प्राप्त होगा। उसके बाद साफ सफाई के अंतर्गत 15 भारांक है, 15 अंक प्राप्त होगा। संसाधन के उपयोग, उस विद्यालय में जो भी संसाधन है उसका उपयोग यदि सही सलामत किया जा रहा है, नित्य प्रतिदिन किया जा रहा है, तो उसके लिए मैक्सिमम 12 भारांक है, 12 अंक प्राप्त होगा। शैक्षणिक गतिविधियाँ, यानी कि शिक्षण कार्य के अलावा जो शैक्षणिक गतिविधियाँ होती है उसमें मैक्सिमम 10 अंक निर्धारित है। और शिकायत निवारण, उसके लिए 3 अंक निर्धारण है, यानी कि शिकायत का यदि आप भली भांति अपने विवेक अनुसार से उसका निष्पादन कर दिए हैं तो वहाँ पे 3 अंक आपको प्राप्त होगा, यानी उस विद्यालय को प्राप्त होगा। इसको इस प्रकार से समझें। और कुल मिलाकर के 100 अंक निर्धारित किया गया है। तो यह जो अवलोकन का क्षेत्र है उसको हम लोग यहाँ से समझ लेते हैं। आप स्पष्ट रूप से स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे, बिहार में सरकारी प्राथमिक, यानी कि यह प्राथमिक और मध्य विद्यालयों की रैंकिंग की रूपरेखा है। अवलोकन क्षेत्र की चर्चा हम लोग किए थे कि शिक्षण और अधिगम में 60 अंक प्राप्त होगा, और वह इस प्रकार से प्राप्त होगा। अर्धवार्षिक परीक्षा, वार्षिक परीक्षा में औसत अंक। यहाँ पे अर्धवार्षिक परीक्षा हो रही है जो आपका नवंबर महीने में रैंकिंग होगी पहली बार। तो उसमें अर्धवार्षिक परीक्षा में जो औसत अंक प्राप्त है उस आधार पे यह अर्धवार्षिक परीक्षा और वार्षिक परीक्षा लिखा हुआ है में औसत अंक, यानी बच्चों का, संपूर्ण बच्चे का अंक जोड़ा जाएगा, कितने बच्चे हैं उससे भाग दिया जाएगा तो औसत अंक प्राप्त होगा। और इसमें मैक्सिमम आपको 20 अंक निर्धारित होगा उस विद्यालय के लिए। तो यह बच्चे पे डिपेंड करेगा। उसके बाद मासिक जांच परीक्षा में औसत अंक, यह भी बच्चे पर निर्भर करेगा, जिसमें 10 अंक प्राप्त होगा। पिछले 3 माह में छात्रों की औसत उपस्थिति, यह भी 10 अंक यहाँ पे निर्धारित है। मैक्सिमम कितना अंक प्राप्त कर पाते हैं यह तो बाद वाली बात है, आपके विद्यालय पर डिपेंड करेगा। उसके बाद उसी प्रकार से है, पिछले 3 माह में शिक्षकों की औसत उपस्थिति के लिए मैक्सिमम 10 अंक है। क्लास वर्क, होमवर्क, वर्कशीट में नियमित जांच के लिए 5 अंक निर्धारित किया गया है। आगे है विद्यालय अवधि के उपरांत सहायक कक्षाएं, यानी कि मिशन दक्ष की बात कही गई है। इसमें 3 अंक मैक्सिमम निर्धारित है। नियमित रूप से शिक्षक अभिभावक संगोष्ठी का आयोजन, इसमें 2 अंक निर्धारित किया गया है। तो यह तो बात हो गई शिक्षण और अधिगम से रिलेटेड, जो कि 60 अंक मैक्सिमम, यानी कि 60 भारांक निर्धारित है। आगे है साफ सफाई और स्वच्छता, जिसमें 15 अंक निर्धारित है। यहाँ पे देख सकते हैं, अच्छी तरह से तैयार, जैसे कटे नाखून, सबरे बाल एवं साफ स्वच्छता पोशाक युक्त छात्र, इसमें से 5 अंक मैक्सिमम निर्धारित है। कक्षा की साफ सफाई 2.5 इसमें है। रसोई घर की साफ सफाई 2.5, विद्यालय परिसर की साफ सफाई 2.5, शौचालय की साफ सफाई 2.5 है। तो ये हो गया साफ सफाई और स्वच्छता से संबंधित। उसके बाद संसाधन उपयोग में 12 अंक निर्धारित है। सभी नामित छात्रों के लिए डेस्क बेंच की उपलब्धता 2 अंक निर्धारित है। नामांकित छात्रों के अनुपात में कक्ष का उपलब्धता 2 अंक। रनिंग वाटर, जलपूर्ति की व्यवस्था एवं ओवर हेड टैंक की कार्यात्मक स्थिति 2 अंक है। उसके बाद ICT लैब, प्रयोगशाला का उपयोग, इसमें भी 2 अंक निर्धारित है। आगे है विज्ञान लैब का उपयोग 2 अंक, पुस्तकालय का उपयोग 2 अंक। उसके बाद सह शैक्षणिक गतिविधि, इसमें 10 अंक निर्धारित है टोटल मिलाकर के। चेतना सत्र में बच्चों की सक्रिय भागीदारी 2 अंक। योग, व्यायाम और खेल नियमित रूप से आयोजित किए जाते हैं तो 2 अंक यहाँ भी। संगीत, नृत्य, चित्रकला, यानी कि सांस्कृतिक कार्यक्रम, इसमें 2 अंक। स्वास्थ्य जांच, आयरन की गोलियां, आँखों की जांच, 2 अंक इसमें निर्धारित है। तो यह तो स्वास्थ्य विभाग से डिपेंड करेगा। स्वास्थ्य जांच, आयरन, स्वास्थ्य विभाग यहाँ पे पहुँचेंगे उस विद्यालय में, और नियमित रूप से यदि आते हैं तो यह 2 अंक आपका, यानी कि 2 भारांक मिलेगा। फिर सांस्कृतिक कार्यक्रम और खेल दिवस के लिए वार्षिक दिवस 2 अंक यहाँ पे है।
और अंत में आप यहाँ पे शिकायत निवारण 3 भारांक है, जिसमें कमांड एवं कंट्रोल सेंटर में प्राप्त शिकायतों का समाधान, जिसमें 3 अंक कुल मिला करके आपका 100 अंक दिया गया है। उसके बाद हम लोग ग्रेडिंग मैट्रिक्स को देख लें। हालांकि ग्रेडिंग मैट्रिक्स को बोर्ड पे हम लोग समझे थे, तो A+, A, B, C, D इसकी यहाँ पे चर्चा की गई है। उसके बाद स्टार रेटिंग भी किया गया है। तो वह तो हो गया प्राथमिक ऊपर में जो हम लोग देखे और मध्य विद्यालय के लिए। अब यहाँ पे माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय के उसी प्रकार से है। अर्धवार्षिक परीक्षा, वार्षिक परीक्षा में औसत अंक 20 भारांक है। फिर मासिक जांच परीक्षा का औसत अंक 10 है। पिछले 3 माह में छात्रों की उपस्थिति 10, जो कि हम लोग पीछे देखे थे। मिशन दक्ष, तो संभवतः मिशन दक्ष की कक्षाएं चल रही है या नहीं चल रही है। तो यदि चलती है तो यहाँ पे 3 अंक आपका निर्धारित होगा। क्लियर करेंगे कमेंट के माध्यम से। नियमित रूप से शिक्षण अभिभावक संगोष्ठी, इसमें भी 2 अंक निर्धारित। साफ सफाई और स्वच्छता उसी प्रकार से 15 अंक यहाँ पे निर्धारित किया गया, यानी कि 1 to 5 या तो फिर 6 to 8 का प्राथमिक या तो मध्य विद्यालय हो। सेम उसी प्रकार से माध्यमिक और उच्च माध्यमिक में ये जो रूपरेखा है यहाँ पे दर्शाया गया है। अच्छी तरह से तैयार, कटे नाखून 5, साफ सफाई, रसोई घर की सफाई। तो रसोई घर की साफ सफाई माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय में होती नहीं है, तो ये सेम उसी को यहाँ पे भी लिखा गया है कि रसोई घर की साफ सफाई 2.5 अंक, विद्यालय परिसर की सफाई 2.5, शौचालय की साफ सफाई यह निर्धारित है। फिर संसाधन उपयोग 16 है। सारी बातें यहाँ भी वही चीज़ लिखी गई है। सभी नामांकित छात्रों के लिए डेस्क बेंच, फिर कक्ष की उपलब्धता 2, रनिंग वाटर। उसके बाद विद्युत मीटर एवं सुरक्षित और निर्बाध विद्युत संचालक 2 अंक यहाँ पे निर्धारित। खेल, कला, संगीत, वाद्य यंत्र की उपलब्धता 2 अंक निर्धारित है। आप इसको सावधानीपूर्वक पढ़िएगा। प्रयोगशाला, फिर है पुस्तकालय का उपयोग, फिर सह शैक्षणिक गतिविधियाँ, चेतना सत्र 2 अंक निर्धारित। और कुल मिलाकर के यहाँ भी आपका 100 अंक यानी कि 100 भारांक प्राप्त होगा। और ग्रेडिंग जो मैट्रिक्स है वह भी इसी प्रकार से निर्धारित किया गया है। लगभग मिलता जुलता है दोनों, चाहे वह प्राथमिक हो या तो मध्य हो या तो माध्यमिक हो या तो फिर उच्च माध्यमिक हो। तो इस प्रकार से हम लोग इस वीडियो के माध्यम से इन्हीं सारी बातों को समझने के लिए उपस्थित हुए थे कि शिक्षा में जो एक नए प्रकार के प्रयोग किए जा रहे हैं, शिक्षण व्यवस्था में सुधार के लिए जो नए प्रयोग किए जा रहे हैं, उसमें अब वर्ष में 2 बार विद्यालय की रैंकिंग की जाएगी, जो नवंबर और मार्च में होगी। और इसी आधार पर उस विद्यालय को ग्रेड मिलेगा। और यदि आप C और D ग्रेड प्राप्त करते हैं, उस विद्यालय को C और D ग्रेड प्राप्त होता है, जिस विद्यालय में आप प्रधान शिक्षक के रूप में कार्यरत हैं, तो निश्चित रूप से आपको उस विद्यालय में अत्यधिक मेहनत करने की आवश्यकता पड़ेगी। बस आज के वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। गुड बाय।